वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप एवरीवन। कैसे हो सब? कैसा चल रहा है अभी तक बताओ एवरीवन। हमारा चैलेंज तो खत्म हो गया। अगेन मैं दोबारा से एक चैलेंज स्टार्ट करने की सोच तो रहा हूँ कि 30 डेज को 60 डेज करें। काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं 30 डेज में। इस बार काफी मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी जल्दी करता हूँ, मैं जल्दी करता हूँ। कैसा चल रहा है एवरीवन अभी तक मुझे बताओ। चैट, कैसे हो सब एवरीवन? तो यहां तक का प्लान क्लियर है हमारा कि भाई इस स्विंग को अगर एक मैराबूजू एक आईआरएफसी कैंडल तोड़ती है तो हम अपनी पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव बनाएंगे ट्रेड पुलबैक्स पे। वरना अगर टुकड़ों में तोड़ती है तो ऊपर के लेवल्स पे फिर हम एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बोलो बोलो। ऑर्डर ब्लॉक ये वाला? हाँ, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कह रहे हो। बिल्कुल सही बात है कि इसको कंसिडर करा जा सकता है सर। राइट, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज इस मूव ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा है। देख सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बाद ही कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो इजीली टूट सकता है, इजीली तोड़ा जा सकता है बायर्स के दौरान। कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आई इसके बाद। एक स्ट्रक्चर ब्रेक इसके बाद हुआ है। इसने पीनट बनाया अपना सेंट्रल जोन, और उसके बाद एक डिमांड अपना बेसिकली सप्लाई कंप्लीट करी है। यहां से यहां तक की ये सप्लाई थी, उतनी ही यहाँ नीचे आई है। राइट, पीनट बना ये। पीनट दिख रहा है ना सबको क्लियरली? यहाँ पर एक पीनट बना है ये, कुछ इस तरह का। सर जो आप ब्लैक बताते हो वो भी बोल सकते हैं इसको। लेग, हाँ हाँ, दिस इज द फुल लेग ऑफ द सेलर राइट। इसका ये नीक है, उसका ऊपर का पार्ट और उसके नीचे का पार्ट सेम है। राइट, मैं यहीं से तो डिमांड ले रहा हूँ देखो। राइट, यहाँ से और ये सब पूरी जो सप्लाई है, ये और ये पूरी सप्लाई एकदम सेम है। बिल्कुल यहीं से रिवर्सल आया है फिर। तो दैट इज अ सेंट्रल जोन एवरीवन। अब इस सेंट्रल जोन को ये कैसे ब्रेक करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। राइट, वरना हो चांसेस आर वेरी हाई कि यहीं यहीं से निकलता चला जाएगा। इसको रिटेस्ट मिल गया अच्छा खासा सेंट्रल जोन की तरफ। अब यहां से नई सप्लाई आएगी और दोबारा से इतनी सप्लाई आ सकती है दोबारा। ठीक है, तो ये हो सकता है। बट अगर इस सेंट्रल जोन को ये पूरा तोड़ता है एक अच्छी कैंडल के साथ, तो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट में। प्रीमियम्स को देख थोड़ा सा नजर रखते हैं कि प्रीमियम्स में कितना मूव आया है, कितना नहीं आया है। निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है अभी भी। अच्छा, प्रीमियम्स में अच्छा खासा मूव आ गया है ऑलरेडी ना। अगर हम बात करें तो प्रीमियम्स में कितना मूव आया है भाई, यहाँ पे हमारी नीचे से एंट्री बनती है तो समवेयर 38 पॉइंट्स तो आ चुके हैं अभी। मतलब ये काफी मूव है, मतलब बायर्स आना स्टार्ट हो गए। अब देखो यार एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। ठीक है, जिसका भी होल्ड था ये ट्रेड, जूम यूजर, यहां पर बुक करने की सोच सकते हैं आप। थोड़ा सा एरिया रुक सकते हैं, 50% क्वांटिटी अब अगर बची हुई है अभी। राइट, तो अब इस लेवल को अगर ये मैराबूजू कैंडल नहीं ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रही है, यश क्या कर रहे हो यार? यार तुम लोग बच्चे हो गया यार गाइस। ठीक है, तो 33 सेकेंड 32 सेकेंड्स बचे हैं अभी इसको क्लोज होने में, जो कि काफी हद तक लग ही रहा है कि टुकड़ों में ही तोड़ेगा। तो यहां से एक रिवर्सल ट्रेड बनाई जा सकती है एवरीवन। 24,700 की पुट को ऐड करके रखेंगे फिलहाल के लिए। 700 का एरिया कहां पर है हमारा? यहाँ है। अभी है, काफी दूर है यार। 700, दिस इज द 700 एरिया। ठीक ही लग रहा है मुझे, फिलहाल के लिए तो सब ठीक ही लग रहा है। यहां से ये डिमांड पूरी यहां प्रोजेक्ट हो गई है, टुकड़ों में तोड़ा है, देख पा रहे हो एवरीवन? बताओ, क्लियर हो रहा है ये? हमें क्या चाहिए था कि ये जोन किस तरह से तोड़े, एक मैराबूजू कैंडल के साथ। अगर नहीं तोड़ा है तो अब कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है। आई होप यहां तक बात क्लियर है सबको।
सच वैलिड होता है जो पहले उसने किया, अगर उसके बाद बनाए तो, क्योंकि उसने भी नीचे से ही ओपन किए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हाँ, अभी ये ब्रेक तो करा है, लेकिन अब मैराबूजू कैंडल के साथ तोड़ दे, डजंट मैटर। क्योंकि नहीं उसको टच मतलब, कर दिया ना उसने तो। वही हाँ। मतलब ही नहीं ना, क्रॉसिंग दे दी ना एक बार। एक बार क्रॉसिंग दे दी तो यहाँ पर यानी कि वॉल्यूम बस्ट आना चाहिए था, और एक मैराबूजू कैंडल बननी चाहिए थी, आईआरएफसी कैंडल बननी चाहिए थी। ये लेवल अगर एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग तोड़ती ना, तब और ज्यादा बाइंग आ सकती थी। लेकिन अगर ये रिटेलर्स और आई मीन ट्रैपिंग मूव ही काइंड ऑफ कह सकते हैं कि छोटी छोटी कैंडल्स में तोड़ रहा है, अब ये यहाँ से कहीं ना रिवर्सल ले लेगा अपना। ठीक है, तो अब हम अब क्या देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे और एनगल्फिंग देखेंगे। राइट, ऐसी कुछ सिनेरियो देखेंगे यहाँ पर, उसमें रीटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे, उसके रीटेस्ट पे। यहां तक बात प्लान क्लियर है सबको? एक बार चैट मुझे बताइए। यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये टुकड़ों में अगर टूट रहा है, अब हमें देखना है यहाँ पे एनगल्फिंग, लिक्विडिटी स्वीप, और उसके रीटेस्ट पे हमें एंट्री करनी होगी एवरीवन। आई होप यहां तक बात सबको क्लियर है। पुट के प्रीमियम में तो पूरा खत्म पड़ा है। थोड़ा रिस्की हो सकता है ये ट्रेड, लेट्स सी क्या रहता है। आप देखेंगे तो 10 बजे का स्विंग भी आपको यही दिखेगा। राइट, 10 बजे वाला स्विंग भी आपका सबसे मेजर स्विंग यही है, तो 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी भी बन रही है हमारी। यस और नो एवरीवन? अपनी 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी तो नहीं भूले हो? यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनानी है तो एनगल्फिंग देखनी होगी, लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल देखनी होगी। कुछ इस तरह की कैंडल्स हमें देखनी है फिलहाल के लिए। पुट के प्रीमियम में गेन आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि फॉल करना स्टार्ट कर रहा है वो अभी। यार ये कोई सही लेवल है नहीं, मिल नहीं रहा है बाय करने के लिए। लेट्स सी, गेट रेडी एवरीवन, 24,700 की पुट ऑप्शन, पीई, ऐड इन योर वॉच लिस्ट। सबने कर लिया? अभी फुल कैंडल है अभी। नहीं यार, टुकड़ों में तोड़ा है ना, देखो। ऐसी कुछ कैंडल, इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल से अगर ये तोड़ता, अब देखो इस लेवल को इसने इस तरह की कैंडल से तोड़ा, तो मैं पुल बैक पर यानी कि 50% एरिया के, सॉरी 60 to 70% एरिया पे क्या करता, फिबोनाची ड्रॉ करता अपना। क्या मेरा 70% एरिया से रिवर्स करा उसने? हाँ या ना बोलो एवरीवन। तो ये ऐसे लेवल को अगर इस तरह की कैंडल तोड़ती है, तो फिर मैं पॉजिटिव और बना सकता हूँ, ये मूव कैप्चर कर पाता है, यस और नो? लेकिन अगर इसने टुकड़ों में तोड़ा है, कुछ इस तरह की कैंडल ने तोड़ा है, तो ये रिवर्सल दे सकता है अब ये एकदम से दे देगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं चाह तो रहा था थोड़ा सा और ऊपर से देगा ये। क्या इसने पार्शियल एनगल्फिंग भी नहीं करी ना अभी? दिस इज नॉट अ पार्शियल एनगल्फिंग यार। राइट, ये तो बस एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, अभी भी एंट्री नहीं बना सकते हम यहाँ से। अभी गिर जाएगा स्मूथली, हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिलहाल के लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेटअप ट्रिगर नहीं हुआ है जब तक, तो वो एंट्री नहीं बन सकती। प्रीमियम में भी थोड़ा बड़ा आ गया है, 6 पॉइंट। ये रहा आपके 10 पॉइंट। हाँ अभी तो है, बचा हुआ है काफी, देख सकते हैं। वेट करो फिलहाल के लिए यार, अभी के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जब तक सेटअप ट्रिगर नहीं होता तब तक रहने दीजिए अभी के लिए। पर हम एक बारी के लिए इनगल्फिंग देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इनगल्फिंग, अगर मिल जाए हमें तो। ये था पूरा मूव। 50% से तो नीचे आ गया है वो, 3% भी मानो अगर मैं। लग तो ठीक ही रहा है, पार्शियल एनगल्फिंग ही है यार ये, काइंड ऑफ। पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ जी। इतना इजी तो नहीं गिरेगा, इतना इजी तो नहीं गिरेगा, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एक चीज अगर हम देखें यार एवरीवन, यहां से यहां तक की डिमांड अगर हम मेजर करें, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिमांड है, क्या ये कंप्लीट हो गई है? अगर मान लो ये सेंट्रल एरिया ही है, मतलब इस पूरे प्राइस ने यहाँ पर एक सेंट्रल एरिया बनाया, फिर एक नया मूव दे रहा है, सो ये एन पैटर्न जैसा दिख रहा होगा ना आपको, एन। राइट, तो एन में भी यही होता है कि ये जो मिडल पार्ट है, दिस इज अ सेंट्रल जोन, और ये लेग सेम होना चाहिए। तो मुझे तो सेम ही लग रहा है।
एक हैमर भी बनाया है, बिल्कुल सही। यहां से यहां तक की डिमांड यहां से यहां तक पे कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह से दिखाऊंगा तो क्लियर होगा ज्यादा। नहीं, इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा। 15 मिनट में तो और क्लियर नहीं हो रहा वो। थोड़ा वेट करो अभी के लिए। 5 मिनट पे इसने एक डोजी कैंडल क्लोज दी है। एक स्पिनिंग टॉप ऊपर बना दिया है। 3 मिनट पे हैमर बनाया है। चलो लेट्स सी, वेट करो। ये मक्खी कहाँ से आ गई यार। हम्म। देखना होगा अभी के लिए क्या हो सकता है। यार यहां से गिरेगा तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे अभी के लिए हम, क्योंकि क्लियर नहीं है। देखो ये पार्शियल इनगल्फिंग तो ये भी है ही, राइट। बट अभी भी कुछ कन्विक्शनल नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और ऊपर से कुछ ये पार्शियल इनगल्फिंग दिखाता तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता। ये एकदम से इसी स्विंग को लिक्विडेट करके गिर जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी एवरीवन, देखते हैं। कंप्लीटेड डिमांड, कंप्लीटेड दिख रही होगी, बट अभी के लिए वेट करो भाई। थोड़ा सा प्राइस को क्लियर होने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, छूट जाएगी ट्रेड, कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। हेलो गौरव, अभी ज्वाइन करे हो, कोई बात नहीं। आज मैं लेट हूं तो आपको क्या ही बोलूं। ठीक है। पार्शियल इनगल्फिंग तो हमें दिखी है, बट अभी कुछ कन्विक्शनल नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मुझे चाहिए कि प्राइस धीरे धीरे, या तो एक अब क्या होगा ना, मैं ये सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या हो सकता है देखो। इसने टुकड़ों में नहीं तोड़ पाया, अब एक पार्श बड़ी सी कैंडल के साथ तोड़ दे। अब एक बड़ी सी कैंडल के साथ तोड़ देते तो इट्स अ ट्रैप। क्या हुआ होगा कि यहाँ पर अब नेगेटिव लोग जो बेसिकली सेलर्स एंटर कर रहे हैं, उनका एसएल हिट हो जाए। पहले अर्ली सेलर्स का यहाँ पर एंटर हिट, एसएल हिट हो जाए तेजी से। फिर एक दो कैंडल में हमें एक एंगल्फिंग दिख जाएगी, फिर हम ऊपर शॉर्ट कर पाएंगे। ये सबसे बढ़िया प्लान होगा। सबसे बढ़िया प्लान होगा ये। यहाँ पर एक मूव आ सकता है, एक स्कैल्प मार सकते हैं हम। एक स्कैल्प मार सकते हैं हम 15-20 पॉइंट के लिए। कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, क्या करा जाए। हम्म। चलो एक स्कैल्प मारते हैं एवरीवन, फटाफट से। 24,700 की कॉल ऑप्शन ऐड करिए, 700 की कॉल। 24700 कॉल, अच्छा लग रहा है। प्राइस निकल जाएगा थोड़ा जल्दी ही। एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की, प्रियंका। एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की। एंड मुझे बताइएगा कितने पे एंट्री करिए। 24,700 की कॉल ऑप्शन है, नॉट 144 पे। ठीक है एवरीवन, कितने पे करिए एंट्री, एक बार सब बताएंगे। लेट्स सी, छोटा सा एसएल रखकर यहाँ पर काम कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा एक बड़ा मूव देता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बड़ा सा मूव देना चाहिए इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर इजीली हमारा प्रीमियम 15-20 पॉइंट, 10% का गेन मिल जाएगा हमें। एक स्कैल्प के लिए अच्छी हो जाएगी, हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक ब्रेकफास्ट जैसा हो जाएगा ये। 145। एक अच्छी कैंडल, एक मैराबूजू कैंडल तोड़नी चाहिए इसको। यहां पर इस कैंडल में गेन आना चाहिए हमें। क्विक मोमेंटम में हमें निकलेंगे इसमें, ठीक है। क्विक मोमेंटम में आपने एक ही लॉट डाला होगा ना। ठीक है। 49। ठीक है, ये स्कैल्प के लिए है तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटीज हम ज्यादा बढ़ाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 147। अच्छी कैंडल देखो, तोड़नी चाहिए इसको यार, तभी मजा आएगा। एक बढ़िया बढ़िया कैंडल आ रही है, यही चाहिए थी हमें। 47। कितना मूव दे पाएगा वो कैंडल ही बता पाएगी हमें।
ये कैंडल पूरी होने के बाद ही बता पाएगी हमें कितना मूव देगा ये। हम्म। प्रीमियम में ही बताया था यार दोस्त। हम्म। हम्म। ट्राई तो कर रहा है, बट अभी तक आया नहीं है। अब तो निकल जाना चाहिए था इसको। क्या बन रहा है देखने दो। क्या बनाना क्या चाह रहा है। 46 सेकंड 45 सेकंड्स बचे हुए हैं, इसी कैंडल में ही एग्जिट और एंट्री भी करें, मतलब होल्ड करेंगे। ये कैंडल बता देगी हमें। ये कैंडल बता देगी हमें। इस कैंडल में जैसे ही अब अगले, ध्यान से सुनना, अगले 50 सेकंड के अंदर अगर ये 150 को क्रॉस नहीं करेगा तो हम इस ट्रेड को काट देंगे छोटे से एसएल के साथ ही। 150 को क्रॉस करना चाहिए इसको अगले कुछ सेकंड्स में, कुछ 20 सेकंड के अंदर अंदर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। दिक्कत तो दे रहा है। लिक्विड स्वीप मार दी उसने। ठीक है यार। 4 रुपए का एसएल डालो इसमें, 3, 3.5 रुपए का एसएल है। 140 पे आ जाएगा, कट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रियंका, एवरीवन, 140 के आसपास आ जाता है ये प्राइस, कट कर देना, बड़ा एसएल नहीं रख रहे। क्योंकि मोमेंटम में ही कैप्चर करना था हमें, वो नहीं हो पा रहा है, तो अभी के लिए कट करेंगे फिर इसको। ठीक है, काट दो। ठीक है। कितना ही गया है? हाँ ठीक है। ठीक है, काट दीजिए। ठीक है, अभी के लिए नहीं इसमें मोमेंटम आया है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि एक बड़ी मैराबुजू कैंडल इसको तोड़ती हुई चली जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया यार। ठीक है। तो कुछ कॉस्ट के आसपास ये आपका 100 रुपए के आसपास का एसएल गया होगा मैक्सिमम। अगर क्वांटिटी फिर भी क्या ली है मुझे बताइएगा। बट ज्यादा बड़ा एसएल नहीं आना चाहिए यार। इट्स अ 3.5 रुपए का एसएल। तो क्या ही गया होगा, 195। ठीक है। अब अभी के लिए तो कुछ सिनेरियो नहीं है फिर दोस्तों। वेट करो। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये अपना एक ट्रैप बनाए बायर्स के लिए, फिर गिरेगा तो बढ़िया गिरेगा। बट अभी यहां से गिर रहा है ना ये, तो फिर कुछ नहीं है हमारे पास। के आसपास, 50 के आसपास। ठीक है। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, पर लॉट कितना लॉस होना चाहिए था इसमें आपका? कितना गया था आपका? नहीं, पैसे। 65 रुपये, यानी कि 50-60 रुपए के आसपास पे एक एसएल जाना चाहिए था। अब जाएगा तो जाने दीजिए, हमने तो एक बार ट्राई करा, नहीं जा पाया, कोई बात नहीं। अब नहीं करेंगे दोबारा ट्राई, ऑब्वियसली। अब दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, कोई भी दोबारा एंट्री करने की कोशिश नहीं करी जाएगी। थोड़ा जल्दी ही निकाला हमने वैसे। थोड़ा हमने जल्दी ही निकाला है, बट ठीक है। वी स्टिक विद इट कि हाँ भाई, मोमेंटम आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, है ना। यहाँ आना चाहिए था, इसने दोबारा ब्रेक करा ना उस लेवल को। दोबारा इस लेवल को ब्रेक करा, अब इसको आना चाहिए था, मोमेंटम नहीं आया है, फिर से उसने एक रिजेक्शन दे दी है। अब कुछ क्लियर नहीं है यार। वेट करो बस अभी के लिए। ये देखो। अरे बाप रे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। छोटे एसएल पे काम करना है तब भी हमें। अब वो चाहे आसमान फाड़ जाए, कुछ भी फाड़ जाए, हमें नहीं मतलब, हमें छोटे एसएल पे ही काम करना था। क्योंकि ये हमारी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं थी। अरे बाप रे, यही कैंडल की बात कर रहा था यार मैं। इसी कैंडल की बात कर रहा था मैं। 9 पॉइंट मिले अभी। ये आपका 10% है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट बी रिलैक्स अबाउट इट। इसी कैंडल की बात कर रहा था, अब हमारे लेवल्स के आसपास पे आ गया है। अब हमें यहां से क्या करना है प्रियंका? यस, यहां से अब हम नेगेटिव ट्रेड बना सकते हैं एवरीवन। बस एक एनगल्फिंग हमें चाहिए अच्छी खासी।
एक अच्छी खासी एनगल्फिंग चाहिए होगी, तब जाके हम ये प्लान कर पाएंगे। उसमें भी एक हम छोटा मोटा एसएल डाल के ही करेंगे, और फिर बंद कर देंगे। अगर उसमें भी एसएल हिट हो रहा है तो आज के दिन बंद कर देंगे, छोटे मोटे एसएल के साथ बंद कर दिया जाएगा। 693 प्रॉफिट, 3 नॉट। सो ही देखते हो तुम लोग जो ये लिखते हो ना बाद में, हम सब बेसिकली एसएल बुक कर रहे हैं, और आप अलग से लिख रहे हो कि मैंने प्रॉफिट कर लिया भाई। सो इट्स नॉट अ प्राउड मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पैसा लेके घर भी अभी चले जाओगे ना, तो भी मैं कह रहा हूं आज नहीं तो कल चला जाएगा, ये इससे ज्यादा 3 गुना जाएगा, अगर एसएल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो। जब तुम एसएल को रिस्पेक्ट करने चले जाओगे तो आप लॉन्ग टर्म में बचे रहोगे। मेरी बात सुनो, अच्छा है आपने प्रॉफिट कर लिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट, कि बेसिकली प्लान के अकॉर्डिंग जो हुआ वो हो तो गया, लेकिन आपने प्रॉफिट भी कर लिया। हमने लॉस बुक करा यार, बिकॉज क्यों, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहीं से मोमेंटम आना चाहिए था। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन टूट गई है उसके बाद कुछ कहानी नहीं बची फिर। एग्जैक्टली exactly। तो मेरा बात कहने का मतलब यही है कि भाई एक्सपेक्टेशन एक बार टूट गई, फिर उस ट्रेड में कुछ भी हो तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन टूट गई यानी कि आप उस ट्रेड से बाहर हो गए हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है तो यानी कि होल्ड कर रहे हो। इतना सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल है ट्रेड करना। एग्जैक्टली exactly, मार्केट तो अपने हिसाब से जो मर्जी करे। ठीक है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर एसएल। हमारा एसएल वैसे ये 5 रुपए का बैठ रहा था, जो स्टार्टिंग में मैं बैठवा बेसिकली आपको बताया था कि स्टार्टिंग में 5 5 6 ये इस कैंडल के नीचे का एसएल बैठेगा, राइट। बट हमने यहीं पर ही क्यों निकाला, क्योंकि भाई यहीं पर ही मोमेंटम आना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी, राइट। एक्सपेक्टेशन टूटी, निकाल दी ट्रेड, सिंपल। क्या इतना दिमाग लगाया हमने, बताओ। कुछ दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है क्या ट्रेड बन रही है। देखो यार, यहां पर हमारी बन जानी चाहिए, अब एक पुल बैक चाहिए। के लिए भी बनेगी ना, फिर आईएफसी कैंडल तोड़ती है। आईएफसी कैंडल ने तीसरी बार टूटा है ना ये, तो अब कोई फायदा नहीं है ना। नहीं समझे। तो हमारी जो डाउन तो उस लेवल पे बनेगी जब हमने रेड मार्क कर रखा है। वो तो मैंने एक अंदाजे से मार्क करा है यार, कि इसी लेवल के आसपास पे समवेयर यहाँ पर ट्रेड बनेगी। यहाँ पर अब इस एरिया में आ गए ये वो। अब हमें यहाँ पर एनगल्फिंग ढूंढनी है, लिक्विडिटी स्वीप ढूंढनी है, कुछ ना कुछ ढूंढना है यहाँ पे टू एंटर इन द मार्केट, राइट। अभी के लिए यहाँ पर हमने, मैं क्यों बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था यार, क्योंकि ये यहाँ पर आनी चाहिए थी। हाँ एग्जैक्टली exactly। यहां पर आनी चाहिए थी ये बाइक, नहीं आई। क्या हुआ, यहां पर उसने लिक्विडिटी स्वीप करी और टुकड़ों में इसको तोड़ा है। तोड़ेगा, ऑब्वियसली यहां पर ऊपर एसएल रखे हैं, लिक्विडिटी रखी है, तो वो तो मतलब खींचेगी अपनी तरफ, मैग्नेट की तरफ, राइट। लेकिन इसने क्या किया, यहां पर पहले सेलर्स को एंटर कराया है एंड देन उसके बाद फटा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां पर सेलर एंटर करे होंगे, एक्सपेक्टेशन कि यहां पर सेलर एंटर करे होंगे। अब यहां पर इनका एसएल हंट करने आएगा तो बड़ी कैंडल के साथ, आईआरएफसी के साथ तोड़ेगा, प्लस इस आईआरएफसी के साथ बायर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे अब, राइट। बायर्स को भी इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। हाँ, अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है यार, इतनी बड़ी बाइंग आ रही है, तो अब बाइंग ही बना रहे होंगे लोग, राइट। बट मुझे पता है कि अगर भाई यहां पर इसने टुकड़ों में ऑलरेडी तोड़ा तो यहां से रिवर्सल आ सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा सेटअप ढूंढते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि ट्रेड निकल जाएगी मुझे लग रहा है। यहां पर इस पुल बैक को उठाना चाहिए था हमें। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, दिक्कत तो है दोस्तों। देखते हैं, लेट्स सी, कोई बात नहीं, पुल बैक्स देखेंगे। ठीक ही लग रहा है यार ये मुझे, एंटर करने लायक है। बस पुल बैक चाहिए, एक एक हेल्दी पुल बैक चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 15 पॉइंट आएगा, आया कितना भाई, सिर्फ 10 पॉइंट आया वो। तो हम यहाँ पर कॉस्ट पे काट रहे होते ट्रेड को, पक्का काट रहे होते ट्रेड को, तो कुछ गया ही नहीं ना, मतलब कुछ इतना गया ही नहीं। अब हमने चलो ठीक है 3 पॉइंट नीचे काटा है, ठीक है, कुछ अगर हम होल्ड भी करते तो कुछ मिलता थोड़ा ना। बात समझ पा रहे हो। मेरा अब इसीलिए मेरा ये था कि मोमेंटम आ गया, आ गया, ठीक है, मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, छोटा सा रिस्क कर लो अभी। ये चीजें समझा करो भाई, ये जो होल्ड कर जाते हो ना अपने एसएल्स को भी, ये चीज समझा करो कि आपको एसएल, यही सारा काम है आपका। पूरा काम, 90% काम आपका यही है कि अपने एसएल को रिस्पेक्ट कर लो, बस।
अपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट कर लो और एक्सेप्ट करके घर चले जाओ। घर जाना भी जरूरत है। अभी मार्केट में बैठे हो, पूरे दिन भर बैठे रहोगे, पता नहीं कितनी ट्रेड कर दोगे। अच्छा यार, यहाँ पर ट्रेड उठानी है हमने, बट मुझे लग रहा है मिस हो गई है। ठीक है, बाकी अभी तो देखते हैं, पुल बैक्स तो आने ही चाहिए थोड़े बहुत। एक भी पुल बैक हमें मिलता है ठीक ठाक तो हम एंट्री करते हैं इसमें एवरीवन। आप रेडी रहिए, अपनी तरफ से रेडी रहिए। स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूं एवरीवन, 24,700 की पुट ऑप्शन है ये। दिस इज पुट। क्या क्लियर है सबको? एक बार चैट पे बताएंगे। अभी के लिए मुझे सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी दिख रही है और कुछ नहीं है। ऑल दो सारे इंडेक्स अभी पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। फिर निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि डे हाई के ऊपर है। इज दैट सो? डे हाई के ऊपर है क्या डे आज? हाई तक ही है, अभी ऊपर नहीं गया सर। डाउन ऊपर नहीं गया। हाँ, डे हाई के पास में आने लग गया है। ओके, ठीक है। एडिड है सबकी, यस और नो? क्या किया जाए, क्या किया जाए? यहाँ पर एंट्री करी तो जा सकती है यार, पर महंगी हो जाएगी बहुत। यहाँ पर भी एंट्री करेंगे तो महंगा हो जाएगा हिसाब किताब। ओके। मोमेंटम लग तो रहा है आ जाएगा यहीं से। क्या किया जाए? अब देखो, ये माइनर स्ट्रक्चर इसने बनाया है, इसको एक मैराबुजू कैंडल तोड़नी चाहिए। नहीं तोड़ती है तो थोड़ा बहुत रिवर्सल देगा, फिर हमें एक बैक वो मिल जाएगी, है ना? हमें एक रीटेस्ट मिल जाएगा। पर अगर इसने तोड़ दिया ना दोस्तों, तो फिर ये ट्रेड मिस हो सकती है हमारी। मतलब कोई भी माइनर से छोटा वैसा भी हो उसको ही तोड़ना चाहिए बड़ी कैंडल से। मतलब अरे देखो, नहीं भी तोड़ता है तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पुल बैक आ जाएगा यहाँ पर, हम्म। है ना? मैं रहूंगा तो मैं नेगेटिव ही तब भी, राइट? बिकॉज ये मेजर स्विंग जो था वो नहीं टूटा एक आईएफसी कैंडल के साथ। समझ पा रहे हो? हम्म। पर ये तो माइनर स्विंग है ना, ये माइनर स्विंग पुल बैक्स दे देते हैं। तोड़ा तो है यार, तोड़ तो दिया है यार दोस्तों उसने। एक काम करो, कुछ क्वांटिटीज एक एक लॉट करके अपना यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज एंटर करते हैं। यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कर लीजिए, एक काम करिए। ले लो। हाँ, एक एक लॉट करके ले लो। कितने पे लिया है? कर लो भाई, एंट्री ट्रिगर्ड है 170 के आसपास। छोटा सा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि लग तो रहा है यहीं से निकल जाएगा, बाकी लेट्स सी क्या रहता है। यहीं से निकल गया तो ठीक है, राइट करते हुए चलेंगे, कॉस्ट पे एसएल डालते हुए राइट करते हुए पूरा चलेंगे उसको फिर। वरना फिर छोटे से एसएल के साथ काट दिया जाएगा इसको। यहाँ पर लेट्स सपोज एंट्री करिए, अरे बाप रे, मोमेंटम तो आया है, प्रीमियम्स में नहीं आया है, अब आया है। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। इसके आधे का भी एसएल यहाँ रखेंगे, 50% से ऊपर का। हाँ, ये 4 रुपए का आपका एसएल बैठ रहा है। और अभी के लिए टारगेट खूब लंबा रखो, 25 पॉइंट स्पॉट पर। बाकी लेट्स सी, लेट्स सी यार। करी सबने एंट्री ना एवरीवन? हाँ, छोटा है। ये देखो ना, इसकी जो बड़ी। पिछली कैंडल, जो इसने आईआरएफसी कैंडल ने तोड़ा है ना इसको, स्विंग को, उसी की 50% के ऊपर रख रहा हूँ, उसके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसा सोचा है कि उसके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो फिर हम फिर दोबारा री एंट्री कर लेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन एसएल काट कर। ठीक है, एसएल काट कर। अब इसके ऊपर नहीं रख सकता ना यार, बड़ा एसएल बैठ जाएगा वो, बड़ा हो जाएगा वो। इसके ऊपर नहीं रख सकता मैं, तो इसके 50% के एरिया पे रखूंगा, यहाँ रख दूंगा। मैक्स टू मैक्स यहाँ रख दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके ओके। देखो, अब प्रीमियम में मेरे को लग रहा है ज्यादा ही जाएगा, बाकी देखते हैं। 5 रुपए का एसएल है। प्रीमियम में ज्यादा मूव ना आए बस।
दिक्कत तो दे सकता है। करी सबने एंट्री एवरीवन? चैट, एंट्री करी है क्या? कम क्वांटिटी से करना, हाँ अभी ज्यादा क्वांटिटीज मत उठाना, कम क्वांटिटी से करना। एवरेजिंग के लिए देख लेंगे, अगर एवरेजिंग भी नहीं करना चाहूंगा मैं अभी के लिए। चार्जेस कटवा लो भाई 50-60 रुपए। देखो हमारे उस पे आ गया है स्पॉट पे तो, लेकिन प्रीमियम नहीं गिरा है, बढ़िया चीज है ना। हम्म। अच्छी चीज है कि प्रीमियम नहीं गिरा है इतना, तो यही लेवल है। इसके ऊपर अगर आ जाता है तो अभी दिक्कत आ जाएगी। यहीं से गिरते चले जाना चाहिए। लेट्स सी, मूव आना चाहिए अब। 172, लेट्स गो लेट्स गो। ये 174.5 के ऊपर एक स्पाइक देगा। 4-5 के ऊपर एक स्पाइक देना चाहिए इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहो। 171 पर एंट्री है, ओके 170 पे एंट्री है, ओके। कितने कितने पे एंट्री है भाई बताओ? 170, 171। अब डंप मारा है प्रीमियम, है कि नहीं? यस यस यस। अब उस स्पॉट्स पे नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक 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 ठीक। गाइस, जिस तरह से ये आ रहा है ना, प्रीमियम ज्यादा गिरेगा नहीं मुझे लग रहा है। एक बार को एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं हम। थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाएगा यार वो। ठीक है। चलिए अभी के लिए फिर इसको काटेंगे थोड़ी देर में। आपका एसएल बता रहा हूं मैं सबका। 5 रुपये रखो, अगर वैसे तो हमारा ब्रेक हो गया है वो लेवल, बट बहुत टुकड़ों में हो रहा है यार, यहीं से रिवर्सल दे देगा लग तो रहा है। हम्म हम्म, हम्म, ये क्या हो रहा है भाई प्रीमियम? ठीक है, काट दो अभी के लिए। ठीक है, 5 रुपए का एसएल जो गया है आपका, 5, 5.5 रुपए का, अभी के लिए काटिए यार। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर काट देंगे। यहाँ से नहीं गिर रहा है, इसने पुल बैक ले लिया है। कम क्वांटिटीज में इसलिए घुसाया गया था क्योंकि चांसेस थे कि यहाँ से थोड़ा सा अभी रिकवर कर दे। ठीक ही लग रहा है। छोटे छोटे एसएल पे काम करो। कितने कितना एसएल गया होगा इसमें बताओ? कितना गया है आपका भी? 6 रुपए टोटल? नहीं नहीं, 6 पॉइंट का गया है। 6 पॉइंट का ना? हाँ, एसएल इसमें कितने? मेरा 137। 137 ओवरऑल? ओवरऑल 202। 202, ठीक है। एवरीवन, 168, 6 पॉइंट का, 206 का लॉस, ठीक है, 4 रुपए। ठीक है यार। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ऐसे अभी देना जरूरी भी था। मैं एवरेजिंग भी करा सकता था यहाँ पर, बट एवरेजिंग करा के ना माइंडसेट बेकार होता है। तो अभी के लिए माइंडसेट पे ज्यादा काम करो रेदर देन एक ट्रेड को सही जगह पे पकड़ने से। ऐसे लेते रहो छोटे छोटे। मोमेंटम आना होगा तो आना चाहिए अब। ओके ओके ओके। एक पुल बैक तो दिख गया है मुझे, बहुत क्लियर पुल बैक दिख गया है यहाँ पे। ठीक ही लग रहा है यार एवरीवन मुझे। एनगल्फिंग आ गई, है ना? एनगल्फिंग की अब रीटेस्ट पे एंट्री करनी है।
बस ये रीटेस्ट दे दे, भगवान से प्रार्थना करो कि अगर ये रीटेस्ट नहीं दिया और सीधा निकलता चला गया तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा तुम्हें। लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का? और धीरे बोलना, बोलो ना। यार मैं क्या तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं बहुत। देखो लॉजिक ये है ट्रेड लेने का कि इस स्विंग को इसने आईएफसी कैंडल के साथ नहीं तोड़ा, क्या हुआ, यहां से टुकड़ों में तोड़ा इसने और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है, तो इट्स अ बायर्स ट्रैप। क्लियरली यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है सबको। इट्स अ बायर्स ट्रैप एवरीवन। एंड नाउ यहाँ पे सेल ऑफ आना चाहिए बिकॉज ये बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। अगर ये पहली ही कैंडल में इस तरह से तोड़ दिया होता ना, कुछ इस तरह की कैंडल ने इसको तोड़ दिया होता, तब हमारा फिर यहाँ पे बाइंग ट्रेड बनती। लेकिन यहाँ पर दूसरी कैंडल, तीसरी बार में इसने बेसिकली ऐसा करा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स ट्रैप बन चुका है और अब यहाँ से इजीली लिक्विडिटी लेकर उनकी नीचे फटता चला जाएगा ये। ओके, पुल बैक आ रहा है, लेट्स सी। यार प्रीमियम दिक्कत दे जाएंगे, प्रीमियम हमें दिक्कत दे सकते हैं दोस्तों। चलिए गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। सेम स्ट्राइक प्राइस है, एवरेज ही करेंगे सब उसमें। थोड़ा सा डिप मार दे मेरे भाई। मैं तो चाह रहा हूँ प्रीमियम में अच्छा खासा डिप मार जाए यार ये मैं चाहता हूँ कि ये इतने से मूव में प्रीमियम में एकदम डीके आ जाए कुछ, तो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया सिनेरियो हो जाएगा हमारे लिए। है। इसने मेरे को भी पहले से। हम्म, वो भी निकल जाएंगे, तब तो बहुत तेज फटेगा फिर। वैसे तो हमें एंट्री लेनी चाहिए अब। ओके, क्या किया जाए? चलो भाई, रेडी हो जाओ। ये घूमेगा फिर ट्रेड करेंगे। प्रीमियम स्टेबल है। हाँ स्टेबल है, अच्छी बात है। होनी नहीं चाहिए थे, यहाँ तो वॉलिटिलिटी आनी चाहिए थी खूब, स्टेबल नहीं होने चाहिए थे। गाइस रेडी रहिएगा, ये इकलौती अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे जब हमें एंट्री करनी है इस ट्रेड में। अरे यार, एंट्री ट्रिगर्ड है, ट्रिगर करिए भैया। 168, 170 कितने पे हुई है? 170, 170 पे, 170 पे करिए ना। ठीक है चलो, लेट्स सी। इसमें हम रखेंगे 5% का एसएल। पहले 10% को टारगेट करेंगे, 20 पॉइंट है वो जो कि, फिर उसके बाद आगे ट्रेलिंग करेंगे इसमें। यहां से मूव आना चाहिए भाई, अभी भी नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। 174 कैंडल तो देखो बहुत आई है शार्प करके एकदम, बट क्या ये सस्टेन होगी? आइए जानते हैं अभिषेक की क्लास में। लेट्स सी एवरीवन, कितने पे एंट्री करी है सबने? ब्रो टोटल 1000 लॉस। देख, देखो करो क्या, पीके क्या लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो करो ब्रो, टोटल 1000 लॉस देख।
को करो, पता नहीं क्या लिखा है। कितने पॉइंट का एसएल है? एसएल हमारा बैठ रहा है अभी के लिए 8-9 रुपए का यार। 5% रिस्क कर रहे हैं इस ट्रेड में, और ये आखिरी ट्रेड है। अगर वॉलिटिलिटी के कारण या किसी भी कारण हमारा एसएल चला जाता है, वी विल एक्सेप्ट इट इवेंचुअली। कोई चारा नहीं होगा हम पे ना करने का कि भाई नहीं होल्ड कर सकते हैं या दोबारा ट्रेड कर सकते हैं या दोबारा एंट्री कर सकते हैं, कोई हम पे और वो नहीं है। अब हम पे बचा नहीं है कुछ। आखिरी ट्रेड है ये पूरे सेशन की। 2 बार हमने ट्राई करा स्कैल्प मारने के लिए। एक बार हमने कॉस्ट पे काटा, मतलब 2 रुपए के, 3 रुपए के एसएल पे। और फिर दूसरा हमने काटा कितने पे? 6 पॉइंट के एसएल पे। 6, 7, 8, 9 रुपए का तो एसएल ही गया है अभी तक, है ना। लगभग लगभग मैं मानूं तो 8-9 रुपए का एसएल आपका अभी तक जा चुका है। इसमें और जाएगा तो 16 पॉइंट का हो जाएगा, फिर 16-17 पॉइंट का एसएल हो जाएगा मैक्सिमम। ये एसएल लेके फिर अब घर चले जाना, सोचना मत ज्यादा। ट्राई कर रहे हैं कि यहीं पर एक रीटेस्ट दे दे ये, और ये फिर अब स्मूथली गिर जाना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि यहां पर कैंडल सस्टेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो, अपनी पोजीशंस पे ध्यान रखा करो कि यहां पर कैंडल सस्टेन नहीं करनी चाहिए, तुरंत गिरनी चाहिए इसको। अगर ये सस्टेन करा, यहां पर टाइम पास कर रहा है, तो यानी कि ये पीनट फेल हो जाएगा और फिर यहां पर अननेसेसरी डिमांड आ जाएगी एक और, ठीक है। एक और अननेसेसरी डिमांड आएगी, इंड्यूसमेंट तक आ सकती है, फिर शायद गिरे, पर हमारा कोई मतलब नहीं होगा। यहां पर टाइम पास करेगा तो हमें पोजीशन काटनी पड़ेगी। तो आने वाले टाइमर याद रखना, आने कुछ अगले 3 मिनट के अंदर ये प्रीमियम यहां से 178 क्रॉस नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है। 170, यस, ये एरिया अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा आने वाले 3 मिनट के अंदर, तो ये ट्रेड फिर होल्ड नहीं करी जाएगी, मुश्किल है। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर टाइम पास नहीं करना चाहिए इसको। ये सबसे बड़ा अभी तक देखने वाली चीज है, यहां पर ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, तुरंत तुरंत तोड़े। 175, 6। बात समझ आ रही है कि नहीं बताओ एवरीवन? क्यों मैंने ऐसा बोला, क्यों, क्या रीजन था उसके पीछे का, बात समझ आ रही है? ट्रेंड लाइन। रिस्क हाँ, आती है वैसे। वरना ट्रैप हो जाता ना। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट करा है अगर, तो यहाँ पर टाइम पास कर देगा ये और फिर घूम जाएगा। 177, 8 की क्रॉसिंग दे एटलीस्ट मिनिमम, तो वरना दिक्कत है मेरे भाई, दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कत तो आ सकती है। टाइम पास नहीं करना चाहिए यार इसे यहाँ पे। ये एरिया टूटेगा तब जाके प्रीमियम्स में अच्छा खासा गेन दिखेगा हमें। प्रीमियम में एक अच्छा खासा गेन दिखेगा हमें फिर। जितने भी एंट्री है सबकी 171, 172। सर मिस्ड आपने 168 बोला, तब वो 172 था। कोई बात नहीं तेजस, एंट्री तो करनी थी। 171 पे भी करी है लोगों ने। 178 क्रॉसिंग दे रहा है। चलिए लेट्स गो। आ तो गई है, ठीक है। अब होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को अच्छा खासा, ठीक है। ये लेवल टूटेगा जैसे ही हमारा एसएल कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। और इस लेवल को आईआरएफसी कैंडल तोड़े, ये भगवान से प्रार्थना करो कि अगर आईआरएफसी कैंडल ने तोड़ा तो ये बड़ी ट्रेड बन सकती है फिर। हम्म, बोलो बोलो। भगवान से पैर मांगो, भगवान तोड़ो। भगवान तोड़ना तोड़ेंगे। ये आईआरएफसी कैंडल से टूटना चाहिए एवरीवन। मैंने मिस कर गए यार, मिस कर गए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एंट्री तो बहुत साफ साफ बोली गई थी, सबने करी गई। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ब्यूटीफुल। प्रीमियम्स में ब्लास्ट नहीं आया अभी तक। ये तो बेवकूफ बन जाएंगे हम। ये तो कुछ नहीं यार, नो 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 नो, इस तरह से नहीं। ठीक है, अभी के लिए एसएल को छोटा कर देता हूं। आज तो कुछ ऑप्शन नहीं है अभी हम पे। कर दिया ना खराब, कर दिया एकदम, हक दिया उसने। भगवान भी साथ नहीं है, क्या करे अब। कोई बात नहीं।
ट्रेडर्स हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, ना घर वाले ना भगवान। घर वाले भी नहीं होते साथ, ना भगवान होते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एवरीवन, यहाँ पर अभी तो ऐसे कुछ, कितना 9 पॉइंट का आपको भी दिखाया है, कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। बुक करने का तो कोई मतलब नहीं है, देखो दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए डीके वीके ना मार दे, बस ये समझो एसएल आपका स्पॉट पे तो कॉस्ट पे आ चुका है। अब देखो प्रीमियम में कितना एसएल खाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ 2-3 रुपए का एसएल रख के ही करे, बट वो थोड़ी बेवकूफी हो जाएगी। देखिए लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पर वापस आ जाता है तो हमें काटना ही पड़ेगा ट्रेड। अब डीके लग गया अब अगर प्रीमियम में, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 700 की यार पुट ऑप्शन ना, ये ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा भी लग रहा है ये। वॉल्यूम तो आनी चाहिए इसमें। रुला देगा शायद, ये मुझे लग रहा है तुम लोगों को रुला देगा ये। हाँ जी, क्या चल रहा है? हम्म, 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 ओ मुंह आया है। चलिए फाइनली, ज्यादा बड़ा नहीं आया, 183 तक टच मारा तो है। कीप होल्डिंग फॉर नाउ एवरीवन। कितने पे बाय था सबका, एक बार बताइए। शुभम का मिस हो गया है, कोई बात नहीं शुभम, अब छोड़ दो। तेजस आपने भी मिस कर दिया था। 172, 185। चलिए एवरीवन, अब यहाँ पे लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट पे ऐसा आ गया है। लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है इस ट्रेड में। अब 13 पॉइंट आ चुके हैं, क्योंकि 10% आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। टारगेट 20 पॉइंट कर रहा हूं मिनिमम। कीप होल्डिंग द ट्रेड लाइक हॉर्सेस। कीप होल्डिंग। चलो ट्रेड में भी, हाँ। लेट्स सी। हाँ, बताओ भाई। तेजस, कोई बात नहीं तेजस, होता है होता है। अब ये प्रीमियम साथ नहीं देंगे तो अभी हम क्या ही कर लेंगे। 24 पॉइंट आ चुके हैं स्पॉट पर। आपका पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ खिसक चुका है दोस्तों, इधर। ये कॉस्ट पे हो गया होगा आपका अब। यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे दी इसने अगर, तो कॉस्ट पे आ जाएगा हमारा प्रीमियम। ठीक है ना। 171 पे ऑर्डर लगाया था, वहां वापस आया ही नहीं। कोई बात नहीं श्योर। कितने लोग हैं एंट्री इस ट्रेड में अभी भी हैं, एक बार चैट पे लिखिएगा मी। आई वांट टू काउंट। कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। 7 लोग हैं ट्रेड में अभी भी। आठ, नौ, सिर्फ 9 लोग हैं ट्रेड में। 10। और बताओ। घूमना स्टार्ट हो गया है। ओकी ओकी। नॉट गुड, नॉट गुड गाइस। 2 रुपए का ऐसे डाल लो भाई। 169 इज योर एस एल एवरीवन। 169 इज योर एस एल। ठीक है, 124 से बाय किया था आपने। अच्छा, 169 इज योर एस एल। ये नहीं घूमना चाहिए यहां से। इसने पुल बैक दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्मूथ फॉल करना चाहिए इसको अभी। और लेट्स सी, यहां तक तो करे।
अब ये ट्रेड अगर 20 पॉइंट भी नहीं देके जा रही तो फिर क्या ही फायदा ना। क्यों ही 10% भी टारगेट नहीं रख सकते क्या हम? कुछ नहीं कर सकते अभी। ऐसे ले लीजिएगा अगर ये आ जाता है, जो कि लग ही रहा है आ रहा है। जब मैं बोलूंगा कट द ट्रेड तो विल प्लीज कट द ट्रेड, ओके। अगर मैं बोलता हूं कट द ट्रेड देन प्लीज कट द ट्रेड। पोजीशंस रेडी रखो एवरीवन, बी रेडी। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आज पैसे बनने वाला दिन नहीं है दोस्तों। ना कॉल साइड बन रहा है ना पुट साइड बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा। आज तो रहने दो, मुश्किल ही लग रहा है पैसा बनेगा। अगर अभी ये प्राइस 180 क्रॉस करता है ना हमारे एसएल से पहले, तो ठीक है। अगर ये कर देता है 180 क्रॉस, जो भी लो बनाता है ये अगर हमारे एसएल से पहले, तो फिर एसएल उसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको नहीं तोड़ना चाहिए वापस। प्रीमियम फिर वहां तक नहीं अपने ड्रामे करेगा। पुल बैक दे दिया है उसने। अब ये हमारा कॉस्ट, जैसे ही मैंने बोला था आपको कॉस्ट ये आ जाएगा, राइट। बोला गया था एवरीवन, याद है कि यहां पर आ गया अगर प्रीमियम तो आपका कॉस्ट पे आ जाएगा। आ गया कॉस्ट पे वो। प्लेइंग म्यूजिक, जूम। तो अच्छा गाता हूँ क्या मैं? ओके। डजंट लुक गुड। अरे भाई ये इतना स्टक हो गया ना तो डरा रहा है। ओ भाई, क्या डरावना है ये सीन। स्टक हो गया कितना गंदा, देखो। भाई क्या चल रहा है प्रीमियम, बताना एवरीवन। चल यार, हे भगवान। चलो ड्राइंग कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा फील होगा। मेरे ड्राइंग करते वैसे ऐसा लाता है, पर फिर भी डर जाता है वो कैंडल देख के तो नहीं। लेट्स सी क्या ये कैंडल फिल होती है। 1 मिनट पे तो नहीं बनी, 3 मिनट पे देखते हैं बनती है कि नहीं। 177। चल भाई लेट्स गो। 6, 8 की क्रॉसिंग फिर एसएल हमारा कॉस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के आसपास पे उसने लो बनाया ना। ओके लेट इट क्रॉस, ओके। 677 परफेक्ट। आ जाइए एवरीवन, आप सबका एसएल आ चुका है अब 169 पे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे ही रख रहा हूं मैं। चलो ये रख लो यार, तुम खुश रहो। 170 पे सबका एसएल है एवरीवन। अब इसमें लॉस नहीं लेके जाएंगे प्रोबेबली, मतलब बहुत छोटा सा ही एसएल जाएगा, जाएगा भी तो। अब अगर ये नहीं फटा तो दिक्कत आ सकती है। यहां पे थोड़ा टाइम पास करे ये।
और फिर फट जाए। बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट। बैक इन द प्रॉफिट, बट अभी कुछ नहीं आया है, हाथ में कुछ नहीं लगा है देखो। सोना तो यहीं पर है यार। आई मीन आपके हाथ में जो पैसा लगेगा वो इसी एरिया के आसपास लगेगा, क्योंकि यहां पर ही बुक करेंगे। इसके बीच में तो कुछ कहानी ही नहीं है हमारी। सत्यानाश हो इसका, पूरा रिजेक्ट कर गया वो। अरे बढ़िया, बढ़िया। एसएल ट्रेल कर लो भाई। एसएल यही है। भाई, सब होल्ड पे है ना? बोर हो गए हो? कितने मिनट से हम इसमें? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया इस ट्रेड में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका आधा घंटा हो गया इस ट्रेड में। भाई 10% के लिए भी आजकल मार्केट रुला देती है यार। कहाँ हम एक एक मिनट में 100 100 पॉइंट कैप्चर करते थे। है ही नहीं अब वो वॉल्यूम मार्केट में। उतना है ही नहीं अब जान। चलो यहाँ पे टाइम पास करने दो इसको, बढ़िया है। इस एरिया में टाइम पास करेगा, अच्छा है हमारे लिए। ये अच्छी चीज है कि लोगों को यहाँ पर एक पुल बैक दिख रहा होगा, है ना? और पुल बैक के बाद अगर ये टाइम पास कर रहा है तो यानी कि लोगों को और ज्यादा फंसा रहा है, और ज्यादा ट्रैप कर रहा है कि भाई आ जाओ, अभी मैं गिरा नहीं हूं। सॉरी, अभी मैं उठा नहीं हूं वापस। हाँ, तो यहाँ पे लोग बायर्स ट्रैप होंगे और फिर इजीली हमारे डायरेक्शन में आ सकता है प्राइस। क्या बात समझ आ रही है? एक बार चैट सब मुझे बताओ, क्या यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं? एवरीवन, बोलोगे नहीं तो समझोगे कैसे? छोटू सा, छुटकू सा एक पीनट दिख रहा होगा आपको, है ना? छुटकू सा पीनट दिख रहा होगा, ऐसा कुछ। देखो डायरेक्शन तो सही है यार। ऑनेस्टली बताऊं तो डायरेक्शन एकदम एकदम सही है। टेंशन वाली बात नहीं है अभी। बाकी लेट्स सी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक मार्केट में, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ डायरेक्शन एकदम सही है। बाकी लेट्स सी। क्योंकि अगर मान लो यहां से इसको उठना होता ना प्रियंका, तो ये पार्शियल एनगल्फिंग दिख रही है आपको? पार्शियल एनगल्फिंग का रीटेस्ट आया है ना? ये लो नहीं टूटना चाहिए था। लो टूटता, अगर नहीं टूटता ना इसका, तो कहीं ना कहीं फिर ये रिवर्स कर जाता। पर अगर लो टूट गया तो डायरेक्शन, मेरे को जहां तक लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मना नहीं कर रहा हूं, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डायरेक्शन हमारी सही है। सो होल्ड कर सकते हैं अभी क्लियर ट्रेड को। ठीक है दोस्तों, एवरीवन। हे भगवान। प्रीमियम डंप करने वाले हैं। बस हमारे कॉस्ट, हमारा एसएल की तक डंप ना करे। इस पॉइंट पे प्रीमियम डंप करने चाहिए। इतने एरिया तक करे यार ये, चलेगा। पर और नहीं करे। प्रीमियम डंप करने वाले हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि इस माइनर स्विंग को इसने मैराबूजू कैंडल के साथ नहीं तोड़ा है ना? इस मैरा, हाँ, अगर तोड़ता भी तो या तो यहीं से तोड़ देता। टाइम पास करा फिर इसने, मतलब बेसिकली एक लिक्विडिटी ग्रैब करके तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर गिरेगा ये। बस ये प्रार्थना करो कि हमारा एसएल ना जाए। देखो इतना इन डेप्थ समझना पड़ता है प्राइस को। ये मैं मजाक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आप सबको क्यों बोलता हूँ, हर एक कैंडल को मैं पढ़ता हूँ। हर एक कैंडल पे नजर रखता हूँ मैं।
ये स्विंग को एक मैराबुजू कैंडल के साथ लिक्विड तोड़ना चाहिए था, लिक्विडेट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, टुकड़ों में हुआ है, तो कहीं ना कहीं छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा ही पीनेट था वो, छोटा सा माइनर स्विंग था, राइट। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। कितनी चल रही है? 182। ये दोबारा आया था कॉस्ट पे? हाँ हाँ, कॉस्ट पे आया था, 2 रुपये का असल रखा हुआ है। दोबारा चाहिए स्पाइक तो ऊपर लिक्विडिटी भी बढ़िया लेफ्ट में। लेट्स सी अगेन। अब बताओ ये स्विंग कैसे टूटना चाहिए, सबको पता है, बोलो चैट। ये स्विंग किस कैंडल के साथ टूटना चाहिए? आईआरएफसी यानी कि मैराबूजू कैंडल के साथ। सब एक बार चैट में मुझे बताओ, क्या ये टुकड़ों में टूटेगा तो हमारे लिए सही है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, भगवान करे आप गलत ना हो। हाँ जी। अरे कहाँ एकदम बेहोश हो रखे हो क्या बुक करने के लिए, बिल्कुल ही। एवरीवन चैट कहाँ हो सब? गाइस जोन आउट हो गए हो क्या? फिल्म डब करेंगे भाई? 70। अरे यार कोई लिखने का नाम ले रहा, क्या हो गया भाई चैट? ये समझ आ रहा है कि नहीं कि ये कैंडल किस तरह की कैंडल, ये बेसिकली स्विंग किस तरह की कैंडल को तोड़ना चाहिए? एक आईआरएफसी और एक मैराबूजू अगर टुकड़ों में तोड़ेगा तो क्या दिक्कत हो सकती है हमें, यस और नो? भाई साहब तुम लोग यार, तुम लोग भी कभी कभी कमाल करते हो। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बस प्रार्थना करो कि हमारे एसएल पे ना जाए, उससे पहले ये शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाए। भाई समझ आ रही है कि नहीं ना ट्रेड राइट नाउ? अरे ट्रेड में हो बट एटलीस्ट यहाँ तो जवाब दो, ठीक है? यहाँ पे जवाब नहीं दोगे तो दिक्कत आ जाएगी मुझे भी। किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए तुम लोगों को कहता हूँ ऑफलाइन आया करो। ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आके यहाँ पे बिठा के हाथ पकड़ के चीजें कराऊंगा। क्यों प्रियंका? प्रियंका क्या फायदा लगा तुम्हें ऑफलाइन का, बताओ आज। क्या ऐसा अलग क्या लगा तुम्हें? प्रियंका की क्लासेस भी खत्म हो गई है। सर भाग ही नहीं रहा, साइडवेज लग रहा है, क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा ट्रेड भी ये सब बेनिफिट, वरना घर में अपने हिसाब से लोग ट्रेड करते रहते हैं भाई साइकोलॉजी। सबसे ज्यादा काम आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ही हुआ है, राइट। देखो प्राइस एक्शन और बेसिकली सेटअप सिखाना वो तो मैं घर से भी आपको ऑनलाइन में भी कर देता, बट साइकोलॉजी इज समथिंग जिस पे सबसे ज्यादा काम करा जाए। एवरी वन हैव आईज ऑन कैंडल्स ग्राफ। यप। अब ये इसका 100% एरिया होना चाहिए एवरीवन, ये इसका 100% एरिया होना चाहिए। अब ये यहां से शॉर्ट कवरिंग नहीं देगा तो हमें फिर काटना पड़ेगा इस ट्रेड को, ठीक है? हमारा अभी के लिए ट्रेलिंग ऐसे ला चुका है ये बॉक्स। क्लियर है बताओ? इस बॉक्स के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, वी आर डन विद द ट्रेड, और नहीं होल्ड कर सकते। अरे यार बस दिक्कत ये है कि हमारा एसएल ना चले जाए उसमें, यहीं से गिरना चाहिए, इसको एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी। अब यहां से एक बढ़िया फॉल देगा तभी मजा आएगा। एक सीधा यहां तक कैंडल बन जाए ना, मजा आ जाए नहीं? तो बड़े बड़े का। गिरेगा गिरेगा। लिखो चार्ट पे, गिरेगा गिरेगा। चार्ट लिखो, गिरेगा गिरेगा। हे भगवान, गिरेगा गिरेगा स्पैम कर दो। जितनी तेज स्पैम होगा उतनी तेजी से कैंडल बनेगी ये, उतनी बड़ी कैंडल बनेगी ये, जितनी तेज स्पैम होगा।
हाँ हाँ निवेदा। अब भैया, यार क्या बात है, लेट्स गो। गिरेगा गिरेगा, स्पैम करते रहो एवरीवन। खतरनाक गिरेगा। गिरा तो है, बट अभी भी स्विंग तोड़ा नहीं है उसने। अभी भी टाइम है स्विंग तोड़ने में। अब अब बारी है, अब डिसाइडिंग टाइम है भाई। कीप होल्डिंग द ट्रेड राइट नाउ एवरीवन, दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम जब हमें फायदा दिखने को मिलेगा। फायदा, पैसा, रुपया, सब दिखेगा अभी। ये लीजिए, स्पाइक आया 187, 189। लेट्स गो। 10% का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। 20 पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है अब। 190, 192 पे आपके 20 पॉइंट पूरे हो चुके हैं एवरीवन। ये लीजिए, आपको मिल रहे हैं 23 पॉइंट। यहाँ पे सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं, एक आधा लॉट वाले जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। यू सोचा मत करो इतना ज्यादा, एक ही लॉट है आपका। वी कांट जो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लो एवरीवन। सब 50% क्वांटिटी बुक कर लो। अगला टारगेट आपका 30 पॉइंट का ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी, लॉस तो लेके जाना ही मत। सोचना भी मत लॉस ले जाने की यहाँ पर अब। ठीक है, और एक क्या बात है, क्या कैंडल ने तोड़ा है यार। राइट, अब यहां पर आपको होल्ड कराता मैं, लेकिन पोजीशन। ठीक है प्रियंका, देखो, आई नो ये बुक करते हुए दुख हो रहा है ना, कि यार मैं। मैं अपना उसमें मार्क कर रही कितना थी प्रॉफिट हुआ ओवरऑल? वैसे तो मेरा माइनस में 310 का प्रॉफिट हुआ है, देखो 500 का हो गया। अगर वो माइनस में हो 210। 310 का है ना ओवरऑल। हाँ, 500 का प्रॉफिट अभी ठीक है। हाँ तो अगेन यहां पर मैं होल्ड जरूर करा था, आपको देख रहे हो आईआरएफसी कैंडल ने तोड़ा है उसको, है ना, बोलो। एकदम आईआरएफसी कैंडल ने तोड़ा है इसे। एकदम बढ़िया आईआरएफसी कैंडल ने तोड़ा, तो मुझे एक्सपेक्टेड और भी ज्यादा है इसमें। कीप होल्डिंग द ट्रेड फॉर नाउ। राइट, अब बोला है यार। राइट एवरीवन, बट अगर आप सेफ ट्रेडर हो, यानी कि एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा क्वांटिटीज नहीं है बुक करने के लिए, तो ऑब्वियसली यू नीड टू बुक है। या तो बेसिकली आपको चाहिए ही नहीं एक लॉट में भी पैसा, इतना कॉस्ट पैसे लगा के फिर चलने दो, फिर कितना भी चलने दो, जितना फॉल आएगा ऑब्वियसली। बट दिस इज द एरिया जहां पे एक 50% आई मीन अपनी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए आपको। अगर आप पे एक ही लॉट है तो आप आधा लॉट तो नहीं निकाल पाओगे ऑब्वियसली। एज अ सेफ ट्रेडर हो, यानी कि आप तो आप निकालना ही पड़ेगा आपको पूरी पोजीशन। ब्रेक सो आप करी थी, एक बुक कर लिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 310। अच्छा, एक ही लॉट में था। नहीं नहीं, पूरा कितना हुआ, इस रेट में कितना 500, हुआ? इसमें 375। हाँ, इससे पहले भी हमने छोटी छोटी स्कैल्प मारी है, 5-6 रुपए, 5-6 रुपए। ठीक है, चांसेस लो। 21, जो लेना था वो ले नहीं पाए। अब शुभम पर क्या कर फिर तो सकते हैं? करना चाहिए, मुझे भी लग रहा है क्योंकि अभी इतना वाला है, 50% के ऊपर निकला तो बाइंग फिर सोच सकते हो वापस तो। भाई 50% अपनी यहाँ पर क्वांटिटी बुक भी कर लीजिए साथ साथ, एंड बाकी की क्वांटिटीज होल्ड कर कर अपना अगला टारगेट, ये बड़ा, ये डबल बॉटम जो है, डब्लू जो है, इसकी लिक्विडिटी के लिए रखो। राइट, इसकी लेगा तो फिर बड़ा पैसा बनेगा। तो इसीलिए यहां पे आपका अगला टारगेट है। एंड कीप होल्डिंग द ट्रेड राइट नाउ। जो भी लोग होल्ड हो, सेंड मी द स्क्रीनशॉट वंस यू बुक द टारगेट एवरीवन। यहां पर अपनी 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल चलने दीजिए। दैट्स योर प्लान फॉर नाउ। आई एम एंडिंग द सेशन एंड आई एम ऑल्सो एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड। वीडियो बना। अच्छा, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, या वीडियो बना लेते हैं। दो 195 स्पाइक और लगा रहा है, 30 पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है। चलिए आराम से हाथ चलेगा। गाइस, गेट रेडी फॉर द वीडियो, यू नो द ड्रिल। वीडियो में चैट स्पैम होती रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मुझे दिखा कि कहीं पर रुकी है तो 1:30 का सेशन सेशन आपका क्लास कैंसिल हो जाएगा आज। अब मैं 1:30 का सेशन नहीं लूंगा। स्पीड बिल्कुल चैट में रुकनी नहीं चाहिए, तब से होल्ड करके बैठे। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो आज अरे यार, रुक जाओ रुक जाओ। चार्ट वहां पे है। अरे हाँ यार, बताता हूँ। हाँ अब ठीक है।
ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो दिस इज द ट्रेड जो हमने बेसिकली निफ्टी में आज पकड़ी है 24,700 की पुट ऑप्शन में। हमने 170 पे बाय करा था, 1 रुपया नीचे नहीं आया हमारे प्रीमियम के, और देन अभी का स्पाइक लगाया है इसने, 198 का स्पाइक लगाया है एवरीवन। एंड ये ट्रेड थी हमारी स्पॉट पे, यहां एंट्री करी गई थी स्पॉट पे, यहां एंट्री करी गई थी, यहां पे दोबारा से बेसिकली हमने ट्रेलिंग ऐसे लगाया है एंड स्मूथ एक फॉल आया, एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्मूथ फॉल आएगा। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 2.8 के प्रॉफिट। पुट रॉकेट सर 750 प्रॉफिट, प्लस 295 एवरीवन, आपका दिखाओ। 310। इस ट्रेड में पर्टिकुलरली समवेयर कितना 20 पॉइंट कैप्चर करे आपने, राइट? तो 500 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 500 प्रॉफिट विद वन लॉट 400 एवरीवन, एवरीवन 999, 999 चल रहा है। अभी तो होल्ड करके रखो, कीप होल्डिंग, वे स्टिल होल्डिंग द टारगेट की अभी के लिए 30 पॉइंट हमें इस ट्रेड में मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मिलने वाले हैं। बाकी अभी होल्ड करेंगे इस टारगेट के लिए, लेट्स सी क्या रहता है। ये लीजिए एवरीवन, 30 पॉइंट डन, 35 पॉइंट और 40 पॉइंट अब आपका अगला टारगेट है, राइट? ये पूरा आने दो, डब्लू की लिक्विडिटी पूरी खाने दो, कोई बात नहीं, तुम फोमो मत लो, मैं बस बता रहा हूं कि तुम फोमो मत लेना। ऑल राइट, लॉजिक क्या था सर? कितना क्लियरली लॉजिक बताया गया था, दैट पीनट का ब्रेकडाउन आना बहुत जरूरी था, प्लस इस स्विंग को इसने मैराबूजू कैंडल के साथ नहीं तोड़ा था, सॉरी इस स्विंग को, राइट? कहां था, या दिस वन, इसको इसने एक मैराबूजू कैंडल के साथ नहीं तोड़ा, दूसरी बार में बायर्स को ट्रैप करके फिर ये फॉल करना स्टार्ट करा है। सो दैट इज द होल प्लान। ऑल राइट एवरीवन, ज्यादा बड़ी बन गई है। लास्ट की तरफ पड़ जाओ, ये क्या ही करनी, ठीक है। ठीक है, और डिटेल अरे क्या बात है एवरीवन, यहां पर आपको कितना पॉइंट, 31 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, स्मूथ फॉल, बढ़िया। मैराबूजू कैंडल ने तोड़ा और नीचे गिर गया वो, राइट? इसीलिए आपको कह रहा हूं कि हर एक स्विंग पे नजर रखा करो कि किस तरह से वो टूट रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्विंग टुकड़ों में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है तो यानी कि रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि यहां पर, राइट? टुकड़ों में टूटा ये एवरीवन, देखो सब, क्या ये स्विंग टुकड़ों में टूटा, क्या हुआ, रिवर्सल आ गया, राइट? अब यहां पर क्या हुआ, ये स्विंग कैसे टूटा टुकड़ों में, यहां पर पहले बेसिकली इसको ब्रेक करा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, देन उसके बाद यहां पर बायर्स को ट्रैप करा, फिर क्या हुआ, फिर अपना शॉर्ट कवरिंग वापस, सॉरी नहीं, हाँ लॉन्ग कवरिंग कह सकते हो, या फिर रिवर्सल आ गया बेसिकली, राइट? सो अगर ये स्विंग सही से नहीं टूट रहा है, टुकड़ों में टूट रहा है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि रिवर्सल आ जाएगा। बस आपको देखना क्या है उसके बाद, इनगल्फिंग, पार्शियल इनगल्फिंग देखिए, पीनट देखिए, सीआरटी देखिए, ऑर्डर ब्लॉक देखिए ऊपर के लेवल्स पे। सो की लेवल्स हमें एंट्री करने के लिए पता है, बट एनालिसिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार चैट पे मुझे बताओ, यस और नो। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सेशन अगर हम अर्ली स्टार्ट करते तो हम ये भी पकड़ते, क्यों? क्योंकि इसने स्विंग ने तोड़ा कैसे, टुकड़ों में, फिर हम यहाँ पर पार्शियल एंगल्फिंग मिल गई हमको 3 मिनट पे, और उसके रीटच पे हम एंट्री करते, स्मूथली हमें टारगेट मिलता, हमें चलो यहां बुक कर लेते, कहीं पर तो बुक करते ही, यस और नो? सो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना होता है कि स्विंग टूटा कैसे है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक्स के, ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स के जो मैंने की लेवल्स बताए, कहाँ एंट्री करी जाती है, ऑर्डर ब्लॉक, सीआरटी, फिर उनको यूज करो। सो इस तरह से अपनी सारी नॉलेज एक साथ यूज करी जाती है। इज दैट क्लियर टू यू नाउ एवरीवन? बताओ, चलिए, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो एवरीवन फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉय द सेशन, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, टेक केयर फॉर नाउ, 1:30 बजे के आसपास मिलते हैं, टेक केयर एवरीवन।